हेलो फ्रेंड, आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री के प्रश्न। ठीक है, जो कि ट्रेंड में है अभी, और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि रेलवे या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम होने वाले हो, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी जीडी है, उन सभी के लिए, साथ ही साथ रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, ये सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 30 प्रश्न जो है हाल ही में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर ठीक है कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 के समय हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, 1757 में, तो उस टाइम बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात हो रही है, ये बताना है आपको। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1764 में, 1764 ईस्वी में। ठीक है, इस इसमें क्या था कि एक साइड जो थे वो अंग्रेज थे, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और एक साइड थे मीर कासिम, ठीक है, साथ ही थे सुजाउद्दौला, ठीक है, और थे शाह आलम सेकंड। ओके, इन तीनों ने एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, जिसमें अंग्रेज जो थे वो जीत गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अमृतसर की संधि 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? ठीक है, याद रखिएगा, जो 1809 में अमृतसर की संधि थी, ये हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, जो कि थे लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। किसने सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस की नीति को व्यापक रूप से लागू किया था? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो सब्सिडरी अलायंस थी यानी कि सहायक नीति थी, इसे लागू किया गया था व्यापक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था नाना साहेब के द्वारा। ठीक है, 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है, ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 यानी कि 1828 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू वेदास, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है, इसके लेखक थे ज्योतिबाई फुले। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यानी कि 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी वो किए थे ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बंगाली एक समाचार पत्र था, उसके संपादक का नाम पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। ये थे
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। ठीक है, याद रखिए आपको बंगाल विभाजन अनाउंस किया गया था, यहाँ पर घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की 1905 में, और रद्द किया गया था इसे 1911 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी। याद रखिएगा गदर पार्टी जो था ये बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कहाँ है, ये है यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किस तिथि को शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखना आपको दांडी मार्च शुरू हुआ था, ये हुआ था नमक कानून के अगेंस्ट, ठीक है, नमक कानून के विरोध में हुआ था ये शुरू। और ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो याद रखना आपको इस समिति का नाम था हंटर कमीशन या हंटर समिति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था। ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था। तो ये दिया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 17 प्रश्न किए हैं, इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौते 1931 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गांधी इरविन समझौता जो है इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको एग्जाम में दिल्ली पैक्ट के नाम से 2 बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो याद रखना आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था ये आयोजित हुआ था लंदन में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था। तो ये आया था सुभाष चंद्र बोस के मन में, ऑप्शन नंबर सॉरी सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, कैप्टन मोहन सिंह होगा। ये विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त कर दिया था। तो ये थे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये टोटल 21 प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 21 प्रश्न में से अभी कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो यह स्थापना किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था अडियार में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये कहाँ है, ये है चेन्नई में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो ये शुरुआत की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे। तो ये थे दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का सवाल क्या है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसका रीजन ये था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नेरोजी को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आज का लास्ट सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा, ठीक है, किसने दिया था? तो डू और डाई ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 30 प्रश्न। अगर आपके इसमें से 25 सही हुए हैं, ठीक है, तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे लेवल पर है और आप जीके में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर